दिमाग भी ठीक करने का काम चल रहा है और ईवीएम भी ठीक करने का काम, दोनों लड़ाई एक साथ चल रही है। विचार ही है ना, जाति क्या है? विचार, जाति है कहीं कहीं नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ, पूछो कौन किस जाति का, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। जाति है नहीं, कहाँ है? यहाँ से निकाल दो कि हम सब इंसान हैं। इतना ही थोड़ा सा काम है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा काम है। इस पर हम लोग लगे हुए, इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, असंभव नहीं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पटेला में। आज जौनपुर क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपको बता देना चाहता हूं, जौनपुर में बहुत जोरों शोर से बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर आज एक अद्भुत काम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से संयुक्त जयंती मनाई जा रही है। आज हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, मैं आज इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर आज यहाँ का जो जयंती मनाई जा रही है, संयुक्त जयंती का उद्देश्य क्या है? जी क्या? ये जो अप्रैल का महीना है, ये हमारे महापुरुषों का, महान महापुरुषों का जन्मदिन लेकर आता है। तो 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और 16 अप्रैल को सम्राट अशोक महान की जयंती। तो ये तमाम महापुरुषों का संयुक्त रूप से हम लोग जयंती इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों के इतिहास और विरासत को दबाया गया है इस देश में। तो इसलिए हम अपने समाज को अपनी गौरवशाली विरासत के बारे में बताना चाहते हैं, समझदार बनाना चाहते हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम किए गए। मंच के माध्यम से बताया गया कि संविधान को खतरा है। सर, मैं जानना चाहूँगा संविधान को किससे खतरा है? देश में जो लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाने का करते हैं और जो लोग आज भी ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, मनुस्मृति का राज होना चाहिए, उनको संविधान पसंद नहीं है। आप देखते होंगे देश के तमाम सम्मेलनों में इस तरीके के प्रस्ताव पास करते हैं। तो इस विचारधारा के लोग अगर देश की सत्ता व्यवस्था में आएंगे तो निश्चित रूप से इससे समस्याएं बढ़ेंगी। तो इसलिए इसको रोका जाना जरूरी है और संविधान से पहले अभी लोकतंत्र बचाने की जरूरत है और लोकतंत्र को ईवीएम से, तो ईवीएम के खिलाफ देश के लोगों को मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सर, संविधान बचाने के लिए अनेक संगठन मंच पर हैं और वे अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। क्या उन संगठनों को एक होने के लिए कोई रास्ता है? वो एक हो सकता नहीं? जनता एक हो जाएगी तो समाधान हो जाएगा। संगठन अलग हैं, देश की जनता समझदार हो जाएगी। अगर देश की जनता समझदार हो जाएगी तो यूनाइट होकर के वो फैसला कर लेगी कि उसको क्या करना है। सर, जिसे हमारे अगर देखा जाए भारतीय संविधान के अंतर्गत तो 85% बहुजन माना जाता है। 85 से 90% जब हम बहुजन समाज के लोग हैं तो फिर भी संविधान को इतना ज़्यादा खतरा है। आखिर इस खतरे का सामना कैसे किया जाएगा? देखिए, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन ईवीएम की वजह से हम लोगों के वोट लूटे जा रहे हैं। तो ईवीएम से जो वोट लूटे जा रहे हैं, इससे जो लोग संविधान विरोधी लोग हैं वो सत्ता में आ रहे हैं। तो इसलिए ईवीएम का बंदोबस्त पहले करना है। ईवीएम का बंदोबस्त होगा तो संविधान की रक्षा होगी। ईवीएम का बंदोबस्त होगा तो ये जो उनकी संख्या आप बता रहे हो, ये बहुसंख्यक है, इनके वोटों का सही इस्तेमाल होगा। सही इस्तेमाल होगा तो सही लोग चुनकर जाएंगे, सही लोग चुनकर जाएंगे तो खतरा ही खत्म हो जाएगा। खतरा इसलिए है कि ईवीएम है। सर, जबकि अगर ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के बाद निष्पक्ष से चुनाव होने का लोग दावा करते हैं और जब भी ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने मोर्चा खोला है, लेकिन फिर भी क्या इस वक्त ईवीएम बदला जा सकता है? बैलेट पेपर छपने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। जब नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही बैलेट पेपर छपने के लिए जाता है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा समय लगने का मामला नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में जो पेपर ट्रेल लगा है, पेपर ट्रेल में जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर उसकी 100% काउंटिंग होती है तो भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो लगा ही है, क्यों काउंटिंग करना है? जी सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। सर, मंच के माध्यम से हमने सुना कि हम इस देश के शासक हैं। अगर हम इस देश के शासक हैं तो इस देश में जो है कि हमारी दुर्दशा पसंद है। हमारे पुरखे इस देश के शासक थे जी, आज तो हम शासित हैं ना। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा हमें शासन करती जमात बनना है। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इसलिए काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर हम शासक होते ही तो ये नारे देने की क्या जरूरत है? ये नारे देने की जरूरत इसलिए है कि हमारे पूर्वज शासक थे, सम्राट अशोक शासक थे, मौर्य शासक थे, शिवाजी महाराज शासक थे। हम नहीं हैं, हमें बनना है। और बनने के लिए ये जो हमारा कमेरा समाज है 90% का, जो मेहनत पर ज़्यादा विश्वास रखता है,
लेकिन मेहनत करता है और दूसरे लोग आकर इसका दिमाग खराब करके इसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसको जागृत करना होगा 90% समाज को। जब ये जागृत हो जाएगा, दो चीज़ ठीक करना है, एक ईवीएम ठीक करना है, एक अपने लोगों का दिमाग ठीक करना है। अगर ये दोनों ठीक हो गए तो हम शासक बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो दोनों काम पर हम लोग लगे हुए, ईवीएम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और अपने लोग जो जाति धर्म के नाम पर भड़काए जा रहे हैं उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ो। हम आपस में बटे नहीं हैं, हमको बांटने वाला कोई और है, हमको गुलाम बनाने के लिए बांटा हुआ है। तो हमें शासक बनना है तो एकजुट होना पड़ेगा। दिमाग भी ठीक करने का काम चल रहा है और ईवीएम भी ठीक करने का काम, दोनों लड़ाई एक साथ चल। जाति विहीन समाज की संरचना हो पाएगी? निश्चित रूप से दुनिया में कुछ असंभव है अगर ये बात सबको समझ में आए। जो बातें यहाँ बताई गई, समझाई गई, अगर ये बात लोगों को समझ में आ जाए तो विचार ही है ना। जाति क्या है? विचार। जाति है कहीं? कहीं नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ, पूछो कौन किस जाति का, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। जाति है नहीं, कहाँ है? यहाँ से निकाल दो कि हम सब इंसान हैं। इतना ही थोड़ा सा काम है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा काम है। इस पर हम लोग लगे हुए। इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, असंभव नहीं। सर, पिछड़ा वर्ग समाज को क्या संदेश देना चाहिए? पिछड़ा वर्ग समाज को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे इशूज को नॉन इशू में कन्वर्ट कर रहे हैं तमाम लोग, पार्टियों के लोग, कभी वो जाति के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई के नाम पर, और उसके नाम पर हमारा वोट ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं और फिर हमारा ही सत्यानाश करने का काम। अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। गिनती नहीं हो पा रही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। अरे जानवरों की हो रही है, हमारी नहीं हो रही। थोड़ा तो शर्म आ जानी चाहिए ना हमारे समाज। तो जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठो और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला मजबूत विकल्प तैयार करो। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं था।